अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। क्या? टिकट बुक करते समय अक्सर आपको सीट चुनने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। कई बार परिवार के लिए लोग एक ही पीएनआर पर टिकट बुक करते हैं, फिर भी उन्हें अलग अलग सीटें मिलती हैं। लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है। देखिए, भारत के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ नई पैसेंजर फ्रेंडली गाइडलाइंस जारी की, जिनका मकसद है हवाई यात्रा को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और पैसेंजर फ्रेंडली बनाना। इन नए नियमों के लागू होने से यात्रियों पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है और उनका ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। भारत का तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। आज भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। हर दिन देश भर के एयरपोर्ट से 5 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। इसके अलावा सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के कारण अब छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन रहे हैं और वहां से भी फ्लाइट शुरू हो रही है। यानी हवाई यात्रा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी ज्यादा एक्सेसिबल होता जा रहा है। इसी वजह से अब सरकार का फोकस सिर्फ एविएशन सेक्टर के एक्सपेंशन पर नहीं, बल्कि पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर भी है। और इसी दिशा में डीजीसीए ने ये नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस में सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है सीट सिलेक्शन को लेकर। अब डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें मुफ्त में एलोकेट करनी होंगी। इसका मतलब ये है कि अब यात्रियों को सीट चुनने के लिए पहले की तरह हर बार एक्स्ट्रा पैसे देने का दबाव नहीं रहेगा। अक्सर ऐसा होता था कि अगर यात्री पैसे देकर सीट सेलेक्ट नहीं करते थे तो उन्हें रैंडम सीट्स मिलती थी, जिससे कई बार परिवार या साथ यात्रा कर रहे लोगों को अलग अलग जगह बैठना पड़ता था। लेकिन अब फ्री सीट एलोकेशन के कारण यात्रियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। सेम पीएनआर वाले यात्रियों को साथ बैठने की कोशिश। नई गाइडलाइंस में एक और अहम बात की गई, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर एक ही पीएनआर पर कई यात्रियों की बुकिंग है तो एयरलाइंस को कोशिश करनी होगी कि उन यात्रियों को साथ साथ ही सीट दी जाए। यह नियम खास तौर पर फैमिलीज, एल्डरली पैसेंजर्स और ग्रुप्स के लिए काफी राहत देने वाला है, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि पेरेंट्स और बच्चे अलग अलग रोज में बैठते थे या ग्रुप में सफर करने वाले लोग फ्लाइट में बिखर जाते थे। अब एयरलाइंस को इस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करनी होगी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नियम साफ होंगे। डीजीसीए ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के नियमों को स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट बनाएं। अक्सर यात्रियों को यह जानकारी नहीं मिलती थी कि वे अपने साथ कौन सा सामान ले जा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा और उसे चेक इन करना होगा या केबिन में ले जा सकते हैं। नई गाइडलाइंस के बाद एयरलाइंस को यह सारी जानकारी पहले से ही स्पष्ट तरीके से उपलब्ध करानी होगी, ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, पेट ट्रैवल के लिए भी कोई साफ पॉलिसीज हैं। इसी तरह डीजीसीए ने एयरलाइंस को पेट ट्रैवल पॉलिसीज को भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कई यात्रियों के लिए अपने पेट्स के साथ यात्रा करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस के नियम अलग अलग होते हैं। अब एयरलाइंस को अपने नियमों को ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, ताकि यात्रियों को पहले से पता हो कि वो अपने पेट्स के साथ कैसे यात्रा कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में पैसेंजर राइट्स को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अगर फ्लाइट डिले होती है, कैंसिल हो जाती है या किसी यात्री को डिनाइड बोर्डिंग का सामना करना पड़ता है तो एयरलाइंस को तय नियमों की सख्ती से पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी मिले। यह जानकारी सिर्फ एयरलाइन वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप्स, बुकिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरपोर्ट काउंटर्स पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। और खास बात यह है कि यह जानकारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, सरकार के दूसरे कदम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा सरकार पहले से ही यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि कई एयरपोर्ट्स पर अफोर्डेबल कैफेज, फ्री वाईफाई सर्विसेज और रीडिंग जोन्स जैसी सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं। इनका मकसद है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट एक्सपीरियंस मिल सके। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन नए नियमों से यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। एक तरफ यात्रियों पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा खर्च कम होगा, वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस को भी अपनी सर्विस क्वालिटी बेहतर करनी होगी। इससे कंप्लेंट्स कम हो सकती हैं और एविएशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर साफ है कि भारत का एविएशन सेक्टर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ अब फोकस सिर्फ नई फ्लाइट्स और नए एयरपोर्ट्स बनाने पर नहीं, बल्कि कोशिश ये भी होगी कि यात्रियों को फेयर, ट्रांसपेरेंट और पैसेंजर फ्रेंडली ट्रैवल एक्सपीरियंस दिया जाए। और अगर ये नए डीजीसीए गाइडलाइंस सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में हवाई यात्रा यात्रियों के लिए पहले से ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद बन सकते हैं। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।